एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ टावर से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी स्पीड से, और जो 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। द हाइट ऑफ टावर इज, और टावर का हाइट 70 मीटर दिया हुआ है। पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड फ्रॉम दी, कितनी देर के बाद वो नीचे रीच करेगा। विल द बॉल रीच द ग्राउंड आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल, मतलब कितनी टाइम के बाद वो जमीन पे पहुंचेगा। तो इसके लिए पहले एक टावर तैयार कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये एक टावर है, ठीक, और इसका हाइट जो है ग्राउंड से वो 70 मीटर का हाइट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया गया है 70 मीटर है। अब यहाँ पर इसके हॉरिजेंटल से, मान लो ये हॉरिजेंटल हो रहा है, तो देखो मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री बना रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे करके गिरेगा कहीं पर ग्राउंड में। तो पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद वो जमीन को टच करेगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जो फेंका गया है वो 50 की स्पीड से फेंका गया, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू होगा 50 कॉस 30 डिग्री, और ये वाला इसके वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा 50 साइन 30 डिग्री। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ -70 ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 25t प्लस हाफ एक्सेशन जी में नीचे की तरफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल कर लेते हैं, 5, तो -70 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, -14 इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर -5t माइनस 14 इक्वल टू 0। और मिडिल टर्म करने से इसका वैल्यू आएगा 7 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट।